नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी किताब का पाठ 6 पेड़ पौधों की देखभाल। अब बच्चों, बात है पेड़ पौधों की, और अगर मैं ये बात यहाँ क्लास में बैठ के करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो मेरे साथ आप भी बाहर मैदान में और अपना पाठ शुरू करते हैं। ये देखो बच्चों, ये है मेरे आसपास के मैदान में अपने आप उगे हुए पेड़ पौधे। इन पौधों के बीज मैंने इन मैदानों में नहीं डाले, लेकिन फिर भी बरसात के बाद में ना जाने कितने ही तरह के पेड़ पौधे मैदान में अपने आप उग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये देखो, बगीचे में लगे हुए सुंदर पेड़ पौधे। देखो, यहाँ पर पेड़ पौधों को अपनी जरूरत के हिसाब से लगाया है। ज्यादातर पौधे यहाँ पर फूलों के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फूल दिखने में बहुत सुंदर होते हैं और बगीचा सुंदरता को हमें दिखाता है। देखो कितने सुंदर फूल लग रहे हैं इन पौधों के ऊपर। और ये देखो कितना बड़ा पेड़ है नीम का। ऐसे बड़े बड़े पेड़ आपने अपने आसपास जरूर देखे होंगे। और दूसरी तरफ ये देखो कितना छोटा पौधा है सदाबहार का। हो सकता है ये पौधा उम्र में लगभग नीम के पेड़ के बराबर हो, लेकिन आकार में या साइज में ये कभी भी नीम के पेड़ के जितना बड़ा नहीं हो सकता। तो बच्चों, यहाँ पर हमने सीखा कि हमारे आसपास अलग अलग आकार और माप मतलब साइज, आकार, शेप। तो हमारे आसपास अलग अलग शेप और साइज के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इनमें से कुछ अपने आप उग जाते हैं, तो कुछ को हम अपनी जरूरत पूरा करने के लिए उगाते हैं। जरूरत पेड़ पौधों से बच्चों हमारी बहुत सी जरूरतें पूरी होती हैं। जैसे हम खेतों में फसल लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें भोजन चाहिए, पशुओं के लिए चारा चाहिए। इसी तरह से वृक्ष लगाए जाते हैं क्योंकि हमें ईंधन चाहिए, साज सज्जा का सामान बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। पेड़ पौधों से हमें बहुत सारी तरह की दवाइयाँ मिलती हैं। तो बच्चों, हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तरह तरह के पेड़ पौधे उगाते हैं। चलो अब हम जानते हैं पेड़ पौधों के भाग। बच्चों, यहाँ चित्र में आपको सदाबहार का पेड़ दिखाई दे रहा है। इस पेड़ का जमीन से बाहर का जो ये हरा भाग आपको दिखाई दे रहा है, यह कहलाता है वायवीय भाग। यहाँ देखो, आपको ये पतली पतली टहनियां ऐसी सीधी आपको नजर आ रही हैं। ये इन पौधों के तने कहलाते हैं। और तने पे लगी हुई हरे रंग की सुंदर सुंदर पत्तियों को देखो। और इसके अलावा देखो, इस पर कितने सुंदर सफेद रंग के फूल लगे हुए हैं। और ये देखो, यहाँ पर आपको इसकी फलियां और बीज भी दिखाई दे रहे हैं। ये काले रंग के छोटे छोटे बीज हैं जो इस फली के अंदर हैं। तो वायवीय भाग, तो यहाँ पर बच्चों हमने देखा कि किसी भी पौधे का वो भाग जो जमीन के बाहर होता है वायवीय भाग कहलाता है, जिसमें तना, पत्ती, फूल और फल लगे हुए होते हैं। अब देखते हैं पौधे का वो भाग जो जमीन के अंदर है। ये देखो, इस पौधे का जमीन के अंदर का भाग, मैं थोड़ा जोर लगाकर इस पौधे को बाहर निकाल रही हूँ ताकि हम इसके अंदर का भाग देख सकें। तो ये देखो बच्चों, ये है भूमिगत भाग, जड़। और इस जड़ को अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें तो बच्चों यहाँ देखो, एक हमें मोटी जड़ दिखाई देगी और इस मोटी जड़ से निकलती हुई पतली पतली बहुत सारी जड़ें हमें दिखाई देती हैं। तो बच्चों,
ये जो जड़ है ये भूमि के अंदर पाई जाती है। अब एक और घास के पौधे की जड़ को मैं यहाँ पर निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि क्या हमने जो सदाबहार की जड़ देखी वो जड़ और घास की जड़ एक जैसी है। तो ये देखो मैंने इसकी जड़ को यहाँ पर बाहर निकाल लिया है और अब देखो इसका चित्र। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ घास की जड़ में हमें कोई भी एक मोटी जड़ जैसे कि यहाँ दिख रही थी, तो यहाँ पर हमें कोई भी एक मोटी जड़ दिखाई नहीं दे रही। घास की जड़ में एक बिंदु से निकलती हुई बहुत छोटी छोटी बाल के समान खूब सारी जड़ें हमें दिखाई दे रही हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें यह पता चला कि पेड़ पौधों में दो अलग अलग तरह के जड़ तंत्र पाए जाते हैं। बच्चों जड़ तंत्र के बारे में आप आगे की कक्षाओं में विस्तार से पढ़ोगे। तो अब बच्चों मैदान से वापस आ जाते हैं अपनी क्लास में और हम एक बार रिवाइज करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखो आज की क्लास में हमने देखा कि पौधों में बहुत विविधता पाई जाती है, यानी तरह तरह के आकार और माप के पौधे हमारे आसपास पाए जाते हैं। दूसरी बात जो हमने आज सीखी वो है पौधे के दो भाग। पहला भाग जो वायु में पाया जाता है, वायवीय भाग, और दूसरा भाग जो जमीन के अंदर होता है, भूमिगत भाग। और हमने यहाँ यह भी सीखा था कि वायवीय भाग में तना, पत्ती, फूल और फल पाए जाते हैं, जबकि भूमिगत भाग में जड़ होती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें आज एक काम देने जा रही हूँ। मेरी क्लास खत्म होने के बाद में आप लोग मैदान में जाना और वहां पर कुछ पौधों की जड़ों को देखना। अब जो पौधों की जो जड़ है वो तो जमीन के अंदर है, इसका मतलब हमें पौधे को बाहर निकाल के जड़ को देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप 3 बातों को ध्यान रखना। पहली बात, पौधे की जड़, उसी पौधे की जड़ को निकालना जो पौधा आपके काम का नहीं हो। दूसरी बात, पौधों को जड़ से जब आप निकालो तो बहुत सावधानी के साथ निकालना ताकि जड़ को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचे। और तीसरी बात, जड़ को देखने के बाद में, अब आपको देखना क्या है कि जड़ कैसी है, घास के पौधे के जैसी है या सदाबहार के पौधे के जैसी है। तो जड़ को देखने के बाद में वहीं पर उस पौधे को वापस लगा देना, तो हो सकता है वो पौधा वापस पनप जाए। ठीक है, तो आज आप इस काम को करना और इस पाठ का अगला भाग लेकर आपके लिए मैं दोबारा आऊंगी। तब तक अच्छी पढ़ाई करना। बाय।